हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि नेचुरल नंबर, वोल नंबर और इंटीजर्स, जो हम ऑलरेडी 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। हमारा जो 9th क्लास का जो रियल टॉपिक है, जहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, दैट इज़ रेशनल नंबर। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। और मैं आपको बता दूं, रेशनल और इरेशनल दोनों को मिलाकर ही जो नंबर बनता है उन्हें ही हम कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, और ये वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। इन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, सेकंड आते हैं वोल नंबर। इन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से, और इसके अंदर कुछ नहीं है, सारे नेचुरल नंबर को तो लिखना ही है, बस जीरो को और ऐड करना है। तो 0 1 2 3 टिल इन्फिनिटी, ये हमारे हो जाएंगे वोल नंबर। ठीक है, थर्ड आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं? इंटीजर्स को सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे आई से या फिर जेड से। ठीक है, इंटीजर्स वो होते हैं जो प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। तो 0 1 2 3 ये तो इधर पॉजिटिव साइड में हो गए, और इधर ये नेगेटिव साइड में, -1 -2 -3 डैश 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 टिल इन्फिनिटी इन माइनस इन्फिनिटी। ओके, तो ये हो जाएंगे हमारे इंटीजर्स। फोर्थ नंबर पे आते हैं रेशनल नंबर। ये हमारा मेन टॉपिक है क्लास 9th का। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। ठीक है, रेशनल नंबर कौन से होते हैं? तो इसकी, ये आपके लिए नया है तो मैं इसकी आपको डेफिनेशन भी लिखवा देता हूँ कि ए नंबर आर इज रेशनल नंबर if it can be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers, and एक और कंडीशन है जो इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चे ये छोड़ देते हैं, एंड Q शुड नॉट बी जीरो। P जीरो हो सकता है लेकिन Q जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2/3 P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है। दो दो है वो भी इंटीजर है, और 3 है वो भी इंटीजर है। ठीक है, -3/2, -3 भी इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है। या फिर 4/-2, ये भी क्या हो गया हमारा, दोनों इंटीजर है और P/Q की फॉर्म में लिखा हो तो ये भी रेशनल नंबर। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, जीरो क्या है? ये काफ़ी बार पूछा था, क्या जीरो इंटीजर, जीरो रेशनल नंबर है या नहीं? तो जीरो क्या है? रेशनल नंबर, क्योंकि जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये P/Q की फॉर्म में भी लिखा जा चुका है, और P इंटीजर है और Q भी इंटीजर है, और हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि Q शुड नॉट बी जीरो। तो यहाँ पे Q जीरो नहीं है। ठीक है ना, 0/1 तो क्या होता है? रेशनल नंबर होता है, लेकिन 1/0 रेशनल नंबर नहीं होता। ये आपको याद रखना है, दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, पांचवें नंबर पे आता है इरेशनल नंबर। इन्हें हम क्यों डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, दोनों से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इरेशनल नंबर जस्ट रेशनल नंबर के अपोजिट ही हैं, क्योंकि ए नंबर, इसके अगर हम डेफिनेशन भी लिखना चाहें तो ये लिखेंगे, ए नंबर आर इज इरेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q शुड नॉट बी जीरो। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, ए नंबर आर
is an irrational number if it cannot be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers. ओके, एंड ये कंडीशन भी आपको लिखनी है, Q शुड नॉट बी 0। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल तो क्या है? पाई। वही पाई जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 22/7 लिखते हैं। तो ये हम आगे इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो पाई क्या है? इरेशनल नंबर, रेशनल नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है और 22/7 तो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये तो रेशनल नंबर होना चाहिए। तो मैं आपको एक बात बता दूं, पाई है ना, पाई की जो वैल्यू 22/7 हम लेते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। ठीक है, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है, वो होती है 3.14159265 डैश 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 डैश, और इसमें कोई भी नंबर आगे रिपीट नहीं होता। तो ये क्या होगा? इरेशनल नंबर। ठीक है, और जो भी रूट के अंदर जो भी संख्या आती है ना, किसको छोड़कर? परफेक्ट स्क्वायर को छोड़कर, वो भी सारे इरेशनल नंबर होते हैं। √2, √3, अब मैं यहाँ पे √4 नहीं लिख सकता क्योंकि √4 की वैल्यू क्या होती है? 2। हम लिखते हैं √5 एंड सो ऑन। ठीक है, और हम ये भी इरेशनल नंबर 0.10100100001 एंड डेड, ये भी क्या है? इरेशनल नंबर। तो ये हमारे हो गए 5 नंबर सिस्टम, मतलब नंबर्स के जो टाइप हैं वो। अब इसके बेसिस पर हम हमारी एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। तो जैसे कि हमने अभी नंबर सिस्टम के एग्जांपल्स देख ही लिए, अब उसके बेसिस पर हम अपना एनसीईआरटी का पहला एग्जांपल करते हैं। ट्रू और फॉल्स बताना है, और अगर ट्रू है तो वो क्यों ट्रू है, अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, ये भी हमें साथ में बताना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। देखिए, होल नंबर कौन से होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 से इन्फिनिटी तक सारे नंबर नेचुरल नंबर के अंदर भी हैं, लेकिन जो 0 है वो होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। और ये मैथमेटिक्स का एक रूल है, आप इसे ध्यान ज़रूर रखना कि जो चीज़ 1 के लिए गलत हो गई वो पूरे स्टेटमेंट के लिए गलत हो गई। मतलब अगर हम किसी स्टेटमेंट को एक केस के लिए हम उसको गलत साबित कर देते हैं तो वो पूरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ठीक है, तो ये हो गया फॉल्स। इसका रीज़न क्या है कि 0 इज होल नंबर बट नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है, सेकंड इज एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। देखिए, इंटीजर नंबर सब ने अभी पढ़े हैं, ये होते हैं -∞, डैश डैश डैश, -3, -2, 1, -1, 0, 1, 2, 3 टिल इन्फिनिटी। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? अब अभी हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी, जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पे P और Q बोथ शुड बी इंटीजर्स एंड Q शुड नॉट बी 0। ओके, तो हम इन सब के नीचे 1 1 लिख सकते हैं, 1 1 1 1। तो क्या सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर हुए कि नहीं हुए? हुए, क्योंकि सारे इंटीजर्स को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो गया ट्रू। ठीक है, थर्ड है, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या ये सही बात है? देखते हैं। देखो, रेशनल नंबर अभी हमने देखे, ये सारे रेशनल नंबर हैं, 3, 2, 5, क्योंकि हमने 1 1 इसके नीचे लगा दिया था। तो ये तो सारे रेशनल नंबर भी है और क्या है? इंटीजर नंबर भी है। ठीक है, लेकिन 2/3 रेशनल नंबर है बट क्या है? इंटीजर नंबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट किसके लिए रॉन्ग हो गया? जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में जो 1 नहीं है नीचे, उसके लिए पूरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो ये पूरा स्टेटमेंट ही क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन थे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि 2 कंज्यूकेटिव रेशनल नंबर के बीच में हम और रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना? तो नेक्स्ट वीडियो हमारा होने वाला है
हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। ओके, तब तक आप वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।